गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजी टेट और सुपर टेट का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गणित का। यह गणित का पेडागॉजी है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यह 2019 में पूछा गया सहायक शिक्षा क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के क्या कारण है। पहला ऑप्शन है गणित को संक्षिप्त करना, दूसरा है गणित को स्पष्ट करना, तीसरा है गणित को एक शक्तिशाली संरचना संचार माध्यम बनाना, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शुरुआती स्कूली गणित सीखा जाता है ठोस निरूपण द्वारा, सांकेतिक निरूपण द्वारा, चित्रात्मक निरूपण द्वारा, मानसिक निरूपण द्वारा। तो जो शुरुआती स्कूली गणित सीखा जाता है वह ठोस निरूपण द्वारा सीखा जाता है, अर्थात इसका ए ऑप्शन जो सही है, जिसमें बच्चों को ठोस चीज़ों को अवगत करा करके सिखाया जाता है चित्र के माध्यम से या कोई ठोस वस्तुओं के माध्यम से। इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न है, नीचे दी गई किस अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों से कर सकते हैं। अर्थात इसमें जो नीचे दिया गया जो उदाहरण है, इसमें से कौन सा उदाहरण है जिसका प्रयोग हम अमूर्तीकरण को ठोस उदाहरण से व्यक्त कर सकते हैं। तो बिंदु, रेखा, किरण, गोलाई सभी जो है अमूर्तीकरण है, लेकिन यहाँ पर ठोस उदाहरण किसको देकर कर सकते हैं, तो गोलाई को कर सकते हैं। जैसे कि गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, घर में और जितने भी गोल पदार्थ जो चीज़ है या वस्तु है कोई भी, उसको दिखाकर, उसको चित्र दिखाकर उसको बताया जा सकता है। अमूर्तीकरण को उदाहरण देकर उसको मूर्त रूप में बताया जा सकता है। इसका जो सही उत्तर है वह है गोलाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणितीय संक्रियाओं को सरल, तेज और मशीनी बनाता है। मूर्त परिस्थितियाँ, नई समस्याएं प्रस्तुत करना, प्रतीक और एल्गोरिदम, अनुमान लगाना। गणितीय संक्रियाओं को सरल और तेज मशीनी जो बनाता है वह है प्रतीक और एल्गोरिदम, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए सीखने के कौन से मॉडल बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है। बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया, जिसमें परस्पर अंतःक्रिया होता है वह मॉडल है रचनावादी मॉडल, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है, जिसमें बच्चे खुद क्रिएटिविटी करके सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए किस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच केवल अनुभवात्मक तरीके से की जा सकती है। इसमें से जो नीचे दिए गए विकल्प है उसमें से कौन सा जो प्रश्न ऑप्शन है जिससे केवल हम अनुभव के द्वारा से उसका जांच कर सकते हैं। तो पहला है, पानी 100 अंश सेल्सियस पर उबलता है। यह एक प्रायोगिक है जिसको प्रयोग करके पता चलता है कि 100 अंश सेल्सियस पर पानी उबलता है, यह एक फैक्ट है। दूसरा है, मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। तीसरा है, 12 4 से पूर्णतः विभाजित है, सही है। 4 तिया 12 होता है जो पूर्णतः विभाजित होता है, सही है। चौथा है, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, सही है, क्योंकि 3 धन 9 करोगे तो 12 होगा, या 5 धन 7 करोगे तो 12 होगा। इसी प्रकार डी ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भी होगा जो मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। यह अनुभव द्वारा ही बताया जा सकता है। आकलन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आकलन के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, तीसरा है सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आकलन के जो उद्देश्य है ये सभी जो ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दालों का भी पका सकते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रकार के दाल हम जब बनाने सीख जाते हैं तो हम उसी प्रकार की दाल प्रेशर कुकर में अन्य दालों को भी बना सकते हैं। यह विशिष्टीकरण, अमूर्तीकरण, व्यापीकरण, उपरोक्त सभी। तो यह जो है व्यापीकरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक विधि से सीख सकते हैं कुछ भी चीज़ तो उसके अंतर्गत और अन्य चीज़ों को भी बना सकते हैं। इसका व्यापीकरण सही आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है।
इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? बच्चों के विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच में नए संबंध बनाने की क्षमता होती है, उसमें जिसमें कौन सी मॉडल को स्थान नहीं दिया गया है उसको पूछा गया है। इसमें पहला है बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल, दूसरा है बैंकिंग और रचनावादी मॉडल, और तीसरा है प्रोग्रामिंग और रचनावादी मॉडल, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल आंसर जो है सही है, क्योंकि यह बच्चों को सीखने पर नहीं बल देता, यह रटने पर बल देता है, इसलिए इसको स्थान नहीं दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे कहलाता है? ऑप्शन है निगमनिक तर्क, आगमनिक तर्क, प्रायिकता, विश्लेषण। तो इसमें सभी स्थितियों में सिद्ध करे वह जो होता है, इसका आंसर होगा आगमनिक तर्क। आगमन तर्क जो होता है वह सरल होता है, जिससे आसानी से बच्चे सीख सकते हैं, इसलिए इसका जो सिद्ध करने का जो स्थिति है वह होगा आगमनिक तर्क। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में किसका मतलब रटना है? बच्चे द्वारा बड़ों से बार बार कहानियों दोहराने कहना, बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना, बच्चे द्वारा किसी जानकारी को अलग अलग तरीके से दोहराना, उपरोक्त सभी। तो इसमें रटने का मतलब पूछा गया है। तो बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना क्या कहलाता है? रटना। जिसको बार बार दोहराया जाता है वो क्या होता है? रटने के अंतर्गत आता है। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित होती है? पैटर्नों और संबंधों को तलाश करने की क्षमता, स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गणितीय जो तर्क होता है इसमें पैटर्न भी होता है और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता भी होता है और तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता भी उपलब्ध होती है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है? इसमें से बैंकिंग मॉडल के तहत कौन सही है? कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे। बी है, बच्चों को एक वक्त पर एक ही किस्म के सवाल देंगे। सी है, एक अवधारणा पर योजना बनाकर गतिविधि के द्वारा छानबीन करेंगे। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर बैंकिंग मॉडल के तहत सही है पूछा गया है। बैंकिंग मॉडल यानी कि होता है रटने पर आधारित, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल करेंगे तो बच्चा क्या है उससे रटना सीखेंगे। इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कब कहेंगे कि बच्चे कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं? पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होने पर। बी ऑप्शन है सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर। सी ऑप्शन है अवधारणा का नाम व परिभाषा जानने पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर। इसका जो बी ऑप्शन है सही है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यह सीजी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए है। तो आप लोग इसके क्विज प्रैक्टिस के लिए 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और जिसको सी टेट और सीजी टेट का तैयारी करना है हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।